आप बोलता बिहार न्यूज़ चैनल से मुखातिब हो रहे हैं और यहाँ व्यवहार न्यायालय में आज लोक अदालत का काम चालू है और यहाँ तरह तरह के वाद विवादों का निपटारा हेतु इस वर्ष के 2025 साल का पहला लोक अदालत का आयोजन किया गया है। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत रोसड़ा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का काम होने से लोक अदालत का काम जो सृजन किया गया है, लोक अदालत का जो क्रिया जारी किया गया है, इससे अनेकों प्रकार के वाद विवाद का निपटारा होता है और इस प्रकार के ही काम आज शुरू हुए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को जो इस क्षेत्र के लोग हैं, व्यवहार न्यायालय के क्षेत्र के लोग हैं, रोसड़ा अनुमंडलीय परिसर के जो नागरिक हैं, जिनका वाद विवाद का निपटारा आज होना है और इस तरह से सभी ब्रांच के बैंक हो, बिजली हो इत्यादि जो भी हो वाद विवाद, उसका सुलझनीय निपटारा होना सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ है। इस बेंच में अभी तक लगभग 10 वाद का निष्पादन हुआ है, जिसमें विद्युत से संबंधित वाद भी 4-5 हुए हैं और भी संभावना है लोगों के आने की। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि मैक्सिमम अधिक से अधिक वादों का निष्पादन किया जाए इसमें। सर, यह जो राष्ट्रीय लोक अदालत है, इस राष्ट्रीय लोक अदालत से होने वाले आम जनों को जो लाभ होते हैं उसके बारे में क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी लाभ यह है जो हमारे सेक्रेटरी साहब भी मीटिंग बताया कि इस वाद में दोनों पक्षों की सहमति से आपस में वाद का समझौता है, जिससे समय की बचत होती है, न कोई जीत और न कोई हार की जो बात हम लोग कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसका कोई अपील नहीं हो सकता है। एक समाज में एक नए रूप से हम लोग कह सकते हैं कि एक व्यवस्था कायम होती है, जिस कारण बात का न्यायालय में लाया गया। उस बात का निष्पादन दोनों पक्षों की सहमति से और आपसी अति से हुआ, तो ये सबसे बड़ी फ़ायदा है इसमें। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर पूरे देश में आज लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमको लगता है कि लाखों के लाखों संख्या में समन्वय वाद का निष्पादन, उसके संबंधित और भी बैंक के हैं या NIT का, जिस बहुत मैक्सिमम वादों का निष्पादन किया जाएगा। आपसी था, सब अवेलेबल सेक्शन था, समन्वय वाद था, बहुत लंबा था, पुराना था। इस वाद के बाद ही मर चुके थे और बाद में कोई अग्रतर कोई उत्सुक थे नहीं वाद को चलाने के लिए। नतीजतन यहाँ से राष्ट्रीय लोक अदालत का नोटिस भेजा गया और दोनों पक्ष आए, वादी गुजर गए, ये वादी के पुत्र हैं, इन्हीं से समझौता हुआ और वाद का निष्पादन हो गया। सर, आपका परिचय? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार वीरेंद्र, मैं अधिवक्ता संघ का महासचिव हूँ, रोसड़ा समस्तीपुर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। आपके वाद का यहाँ पे निष्पादन हो गया है जी। जो वाद निष्पादन में आप लोग खुश हैं? जी सर, खुश है। कहाँ घर हुआ आपका? बाजपुर मुंबई। कितने दिनों से आपका मामला था यहाँ पे? लमसम 10 साल। 10 साल से। आज निपटारा हो गया? जी सर। किस बात का विवाद था? वो आपसी विवाद का निपटारा हुआ। कितना दिनों से चल रहा था? 10 साल से। कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बहुत संतुष्ट। बहुत संतुष्ट। जी, सब संतुष्ट। आज से दोनों पक्ष आएंगे। इस राष्ट्रीय लोक अदालत से आम जनों को क्या क्या लाभ है? आम जनों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत से यही लाभ है कि इसके थ्रू उनके केसेस का डिस्पोजल जो है त्वरित हो सकता है, जल्दी से जल्दी उनका डिस्पोजल हो सकता है। जिस केस को डिस्पोज होने में 2 साल, 3 साल, 5 साल नॉर्मल प्रोसीजर से लगता है, यहाँ वो 6 महीना से भी कम, मतलब 1 दिन, अगर वो लोग दोनों पार्टी जो है अगर केस का राजी है, अगर केस को ख़त्म करने के लिए, तो 1 दिन में 1 मिनट के अंदर केस खत्म हो सकता है। हमारे न्यायालय में अभी तक लगभग 15-16 वाद का निपटारा हुआ है और लंच आवर के बाद अभी और है 5-10 वाद है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मौजूद हैं और यहाँ आज रोसड़ा व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इसमें किन किन वादों का निष्पादन हुआ है और अभी तक कितने वादों का निष्पादन हुआ है, सर से हम जानना चाहेंगे। सर, आज के राष्ट्रीय लोक अदालत में किन किन वादों का निष्पादन हुआ है अब तक और कितने वादों का? देखिए, टोटल जो है क्रिमिनल केसेस 80 का निष्पादन हुआ है
और जो बैंक रिकवरी वाला होता है उसमें जो है टोटल लगभग 600 केस का निष्पादन हुआ है, जिसमें 2 करोड़ के आसपास की रिकवरी का जो है बात हुई है। कि लोक अदालत में ये है कि समझौता के माध्यम से एक ऐसा फोरम है ना जिसमें ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। इसमें सभी लोग जो है उनको विजय ही घोषित किया जाता है। समझौता के आधार पर जो क्रिमिनल केस हैं उसका जो है निष्पादन किया जाता है, जिसमें समझौता का अधिकार होता है उन लोगों का। अब जैसे छोटा मोटा मामला जैसे मापतौल विभाग है, NI एक्ट है, फिर पशु अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत कुछ अपराध आते हैं, आपराधिक मामले में 323, 504, 341, ये सब जो मुद्दा होता है उस सब का थोड़ा सा निष्पादन इसमें जो हो जाता है। फिर 420, 426 के अंतर्गत परिधि में आते हैं। यही सब है। देखिए हमारे यहाँ टोटल 20 केस का जो है निष्पादन हुआ है, जिसमें एक जो है NI एक्ट था जो 40,500 रुपया का था। एक NI एक्ट का डिस्पोजल हुआ है और बाकी क्रिमिनल केसेस का मेरे कोर्ट से जो है निष्पादन हुआ है। मेरा नाम अब्दुल समद है, मैं सिविल कोर्ट रोसड़ा में वकालत करता हूँ। मैं मेरा था 427 और 447 504 का निपटारा हो गया? हाँ हो गया। किनके न्यायालय में हुआ? ACGM फर्स्ट के न्यायालय में। तो किस आधार पर समझौता हुआ है? वाद का निपटारा हुआ है? समझौता के आधार पर। समझौता के कहाँ के मतलब वो रोसड़ा वर्षों से थे वाद? वो 2017 से थे। 2017। कितने वादों का अभी तक निपटारा हुआ है सर? ये आज दिनांक 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत रोसड़ा व्यवहार न्यायालय में आयोजित किया गया। ये बेंच नंबर 6 है। मैं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री जितेंद्र कुमार और इस बेंच में गैर न्यायिक सदस्य शिवराम कुमार हैं। और आज राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे द्वारा लगभग 14 वादों का निस्तारण अब तक किया जा चुका है। सर, इस राष्ट्रीय लोक अदालत से जो आम जनों को लाभ होते हैं उससे आम जनमानस काफ़ी खुश है, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो आम जनों को? ये राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष जो भी मामले छोटे छोटे वाद आते हैं जो पेटी नेचर के होते हैं, जिसमें समनीय और सुलहनीय प्रकृति के वाद होते हैं, जो CRPC की धारा 320 के अंतर्गत समनीय सुलहनीय प्रकृति के होते हैं। इसमें बिजली के भी होते हैं, मापतौल के भी होते हैं, भूमि विवाद के भी होते हैं। तो जो भी छोटे छोटे विवाद होते हैं उसका निस्तारण आम जनमानस जो भी है ये लीगल सर्विस अथॉरिटी के अधीन जो है सो जिला विधिक सेवा प्राधिकार और अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जो है सो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें वो छोटे छोटे वाद को लेकर के उभय पक्षों के बीच विवाद हो जाता है, उसी का निराकरण किया जाता है। इससे यही मेरे द्वारा यही कहा जाएगा कि जो भी छोटे छोटे बात को लेकर के आपस में विवाद होते हैं वो मिल बैठ कर के समझौता कर लेते हैं, तो फिर न्यायालय में आते हैं, न्यायालय उनके वादों को देख कर के निस्तारण करती है। ये लोक अदालत में जो भी छोटे छोटे मामले होते हैं वो पेटी नेचर के हैं। बहुत से मामले लंबित रहते हैं, सालों साल चलते रहते हैं, उससे न्यायालय पर बोझ कम होता है निस्तारण से। एक छोटा सा सवाल, आम नागरिक जो इस लोक अदालत का बेनिफिट लेना चाहेंगे वो किस प्रकार से आपके अदालत में आने का उसका क्या रास्ता है? देखिए, जो भी इसमें सूचक जो केस करता है और जो परिवादी जो परिवाद पत्र दाखिल करता है, उनके जो विद्वान अधिवक्ता होते हैं और अभियुक्त के जो बचाव पक्ष के अधिवक्ता होते हैं, उनको न्यायालय की कार्रवाई के दौरान जो है सो उनको प्रेरित किया जाता है कि आप लोग जो है सो मामले का निस्तारण करवा लीजिए, चूँकि आप लोग का वाद जो है सो सुलहनीय प्रकृति का है। तो उन लोग समझते हैं और पक्षकारों को समझाते हैं, उसके बाद जो है सो पक्षकार समझते हैं, फिर राष्ट्रीय लोक अदालत में उस वाद का रखा जाता है, फिर निस्तारण कर दिया जाता है। आपके न्यायालय में आज कितने संख्या थी वाद विवादों का निपटारे के लिए और कितना का निष्पादन हुआ है? अब तक 12 मामलों का निस्तारण हो चुका है, 2 मामला अभी लंबित है, जिसमें आने की संभावना पक्षकार आ जाएंगे तो वो भी लंबित हो जाएगा, तो टोटल 14 मामले हो जाएंगे। परिचय दीजिए और कहाँ से आए हैं और क्या मामला था आपका? हमारा घर मुस्तफ़ापुर हुआ। अभी जो आप आए हैं न्यायालय में, राष्ट्रीय लोक अदालत में आए हैं अपने वादों को निष्पादन के लिए,
क्या निष्पादन हो गया आप लोग? जी 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 आप लोग खुश हैं इससे? जी जी इस तरह का जो राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होता है तो क्या इससे आम जनों को न्याय मिलता है? जी मिलता है बिल्कुल, आप लोग सभी खुश हैं ना? जी। और कौन सा बात था आपका? हम लोग को लड़ाई झगड़ा था आपस में। अच्छा अच्छा जी निपटारा हो गया? जी जी। कितना दिन से चल रहा था ये लड़ाई झगड़ा का झंझट? ये 2007 का था। तो आज जो निपटारा हुआ है तो कितना खुश नजर आ रहे हैं? खुश हैं हम लोग। खुश हैं? हाँ बहुत खुश।